जय जिनेन सभी को भक्तामय स्तोत्र के इस शिविर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे काव्य नंबर 25 एवं 26। आइए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए काव्य 25 का संस्कृत उच्चारण देखते हैं। आशा है आप सब लोग इसको याद भी कर रहे होंगे साथ में। पीछे के काव्यों को भूल नहीं जाइएगा। निरंतर पीछे के काव्य को पढ़ के ही नेक्स्ट क्लास शुरू करें तो और भी अच्छा होगा। चलिए संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, बुद्धस त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात। फिर से देखें, बुद्धस त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात। साथ में बोले, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात। दूसरी लाइन, त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। फिर से देखें, त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। साथ में बोले, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। तीसरी लाइन, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। फिर से देखें, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। साथ में बोले, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। फोर्थ लाइन, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। फिर से देखें, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। साथ में बोले, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। चारों लाइन एक साथ देखते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। यहाँ पर संस्कृत उच्चारण कंप्लीट हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। चलिए पहली दो लाइनों के मीनिंग जानते हैं। बुद्ध त्वम एव, यहाँ पर संधि छेद करेंगे। बुद्ध त्वम एव, बुद्धस्त्वमेव, बुद्ध त्वम एव, बुद्ध आप ही हैं, बुद्ध आप ही। ठीक है। विबुधार्चित, विबुधार्चित को हमने पहले भी पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? काव्य नंबर 3 में, है ना। विबुध अर्चित मतलब देवों द्वारा अर्चित। इसको आप विद्वानों द्वारा अर्चित भी कह सकते हैं। बुद्धि बोधात, बुद्धि बोधात स्पेशल जो सबसे उत्कृष्ट बुद्धि है, केवल ज्ञान उस बुद्धि से। तो भगवान में क्या है? बुद्धि बोधात, बुद्धि केवल ज्ञान की बुद्धि से जो बोधित हो गए हैं। त्वम आप ही, शंकरोसि शंकर हैं। भुवन त्रय शंकरत्वात्, भुवन मतलब जगत, त्रय तीन, शंकरत्वात् शांति करने वाले हैं। तीनों जगत में शांति करने वाले आप ही हैं। दोनों लाइन का हिंदी देखे तो, देवों के द्वारा पूजित। किस कारण देव पूजते हैं आपको? केवल ज्ञान होने से। आप ही बुद्ध हैं। तीनों लोकों में
शांति करने के कारण आप ही शंकर हैं। ठीक है, अगली 2 लाइन। धाता असि, धाता असि ब्रह्मा हो, आप ही ब्रह्मा हो। धीर, यहाँ पर संबोधन वाचक है तो ये सबसे शुरू में चला जाएगा। हे धीर वीर, शिव मार्ग विधेर विधानात्, शिव मार्ग मतलब शिव मोक्ष को भी कहते हैं। शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग को विधेर विधानात्, विधान करने वाले मतलब बताने वाले, व्यक्तम स्पष्ट रूप से, त्वमेव आप ही भगवन स्वामी हैं, पुरुषोत्तमोसी और मनुष्यों में उत्तम है, उत्तम अथवा नारायण है। तो यहाँ पर इन 2 लाइन में क्या कह रहे हैं कि हे धीर, मोक्ष मार्ग की विधि के करने वाले बताने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं, और हे स्वामिन, हे भगवान, आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम अथवा नारायण है। चारों लाइन का एक साथ देखें तो, हे धीर वीर भगवान, देव के द्वारा पूजित केवल ज्ञान वाले होने से आप ही बुद्ध हैं, और तीनों लोक में शांति करने के कारण आप ही शंकर हैं। मोक्ष मार्ग की विधि करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं, और हे स्वामिन, आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम अथवा नारायण हैं। ठीक है, भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि भगवान आप ही क्या हैं, बुद्ध हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, और आप ही विष्णु हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भगवान का ज्ञान कैसे है, सर्व अपने आप से प्रकट होता है, भगवान का कोई दीक्षा गुरु नहीं रहता। तो भगवान के अंदर जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसको पाने की प्रेरणा भगवान के अंदर स्वयं प्रकट होती है, इसीलिए उन्हें बुद्ध कहा है। जिसके अंदर ज्ञान स्वयं प्रकट हो वह बुद्ध, बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ बुद्धि के धारक बुद्ध। ठीक है, फिर भगवान क्या है, शांति प्रदान करने वाले हैं। कैसे? जब भगवान का जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, तो एक क्षण के लिए नरक जैसी जगहों में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। ठीक है, तो उनका इतना पुण्य रहता है कि पूरे विश्व में भी तीनों लोकों में शांति फील होती है। वो अलग बात है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हो जाती है। और साथ ही क्या होता है, जब भगवान का जन्म होता है तो करोड़ों रत्नों की बारिश होती है, सब जगह समृद्धि फैल जाती है। फिर जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, उनका जहाँ समूह शरण लगता है, तो वहां पर 12-12 योजन तक दुर्भिक्ष अगर हो भी तो भी वह दूर हो जाता है। और क्या हो जाता है, वहां पर सब तरह के पेड़ों पर फल फूल उग जाते हैं। जानवर जितने भी हैं सब अपने द्वेष को भूल जाकर मित्रता को अपनाने लगते हैं, और सभी प्राणी अपनी तकलीफों को भूल जाते हैं। इसी कारण से आप शांति प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, फिर ब्रह्मा क्यों कहा? क्योंकि भगवान जब अवसर्पिणी काल था, तब भगवान ने ही सबसे पहले मोक्ष का मार्ग दिखाया। मोक्ष क्या है? सर्वश्रेष्ठ अवस्था है किसी भी जीव के लिए। ठीक है, तो उसका रास्ता बताने के कारण, सबसे पहले उसका रास्ता सबके लिए खोलने के कारण उसे उन्हें ब्रह्मा कहा है। ठीक है ना, तो और मनुष्य का जो उद्देश्य है, तो उस कर्म क्षय करना मनुष्य का उद्देश्य है, और इसी कारण से उन्होंने उस उद्देश्य को क्योंकि पूरा कर लिया है, सबसे पहले पूरा किया, तो उन्हें आचार्य स्वामी क्या कह रहे हैं उन्हें कि आप मनुष्यों में उत्तम हैं, अर्थात नर नारायण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न जो मान्यताएं हैं बाहर में, उनको इन्हीं तीर्थंकर भगवान में उन्होंने, आचार्य ने प्रकट कराकर, हमको समझाकर दिखाकर ये बताया कि तीर्थंकर भगवान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं के अंदर सारी अवस्थाएं अवस्थित हैं। ठीक है, इसका लाभ देख लेते हैं। ये दृष्टि दोष नाशक है। अगर आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या नजर लगने से रिलेटेड
कोई भी तकलीफ है तो इस काव्य का पाठ कर सकते हैं। इसका दीप प्रज्वलन है ओम ह्रीम अर्हम मेघ धाराचारण क्रिया रिद्धे मेघ धाराचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवाणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवाणम। ठीक है, अब हम देखते हैं काव्य नंबर 26, जो कि इस पूरे भक्तामर जी का सबसे उत्कृष्ट काव्य है। इसको देखते हैं, इसका संस्कृत उच्चारण। पहली लाइन, तुभ्यम नमः स्त्री, नमः का आधा स का उच्चारण इधर आ गया, स्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यम नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ। साथ में बोले, तुभ्यम नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ। दूसरी लाइन, तुभ्यम नमः क्षितित लामल भूषणाय। तुभ्यम नमः क्षितित लामल भूषणाय। साथ में बोले, तुभ्यम नमः क्षितित लामल भूषणाय। तीसरी लाइन, तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय। फिर से देखें, तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय। साथ में बोले, तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय। फोर्थ लाइन, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। साथ में बोले, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। चारों लाइन का एक साथ फिर से उच्चारण करते हैं, साथ में बोले, तुभ्यम नमः स्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यम नमः क्षितित लामल भूषणाय। तुभ्यम नमः स्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। ठीक है, तो संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आइए पहले की 2 लाइन के मीनिंग जानते हैं। तुभ्यम, सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि काव्य में कहाँ पर संबोधन वाचक है। तो हमने देखा था कि हे स्वामिन त्रिभुवनार्ति। त्रिभुवनार्ति क्या होता है? त्रि मतलब 3, भुवन मतलब जगत, आर्त मतलब दुख। तो त्रिभुवनार्ति हराय, हराय दूर करने वाले नाथ। ठीक है, तुभ्यम आपके लिए नमस्कार हो। फिर है तुभ्यम नमः क्षितित। क्षितित मतलब क्षिति होता है पृथ्वी, तलामल तल के, अमल होता है निर्मल, भूषणाय आभूषण। तो आप क्या हैं, इसलिए आपको तुभ्यम नमः, इसलिए आपको नमस्कार हो कि आप पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। दोनों लाइन को एक साथ देखें तो, हे स्वामिन, हे नाथ, तीनों लोगों के दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार हो, और पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो। फिर अगली 2 लाइन के जिन, यहां पर जिन के आगे संबोधन है तो हे जिनेन्द्र देव। तुभ्यम नमस्त, तो नमः का स की साउंड इधर आ गई। त्रिजगत, त्रिजगत फिर से यहां पर है तीनों जगत के, परमेश्वराय परम ईश्वर,
परमेश्वर स्वरूप आपके लिए नमस्कार हो। तुभ्यम नमो जिन, हे जिनेन्द्र आपके लिए नमस्कार हो। क्यों? भवोदधि शोषणाय, भव उदधि, भव होता है संसार और उदधि होता है समुद्र। तो संसार समुद्र को शोषणाय मतलब सुखाने वाले आपके लिए नमस्कार हो। तो यहाँ पर क्या बोला कि तीनों लोक के आप परमेश्वर हैं इसलिए नमस्कार हो। फिर आप ही संसार के सागर को सुखाने वाले हैं इसलिए नमस्कार हो। चारों लाइन का एक साथ देखें। हे स्वामिन, हे नाथ, तीनों लोकों के दुख को हरने वाले आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आपको नमस्कार हो। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण काव्य क्यों कहा है कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो और आपको आर्त ध्यान हो रहा हो, अगर आपने थोड़ा भी स्वाध्याय किया है तो आपको पता चलेगा कि 4 प्रकार के जो ध्यान है उसमें एक आर्त ध्यान होता है जो बेसिकली दुख का ध्यान करना। कोई इष्ट आपका आपसे छूट जाए, जिस आपको पसंद है कोई चीज, कोई पर्सन, और वह आपसे दूर हो जाए तो आपको जो दुख होता है, या फिर अनिष्ट आपसे मिल जाए, ऐसी परिस्थिति, ऐसा पर्सन आपके पास आ जाए, मिल जाए, तो अनिष्ट का संयोग होने से, और फिर शरीर संबंधी अगर कोई रोग है, तकलीफ है, उसका ध्यान करना, या कोई भी विषय संबंधी सामग्री को हमेशा चाहना और ना मिले वह, तो जो दुख होता है, ये 4 प्रकार के जो दुख हैं वह आर्त ध्यान में आते हैं। तो भगवान को नमस्कार क्यों कर रहे हैं कि भगवान तीनों लोकों में जो ये दुख हैं उनको दूर करने वाले हैं। तो क्या हो गया, बेसिकली कह रहे हैं कि आप सब कुछ देने वाले हैं। जो जो चीजें हमें पसंद नहीं है, आपकी भक्ति से वे सब चीजें दूर हो सकती हैं, या ये कहिए जो हमें चाहिए वह हमें मिल सकता है। फिर क्या कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान क्या है, धरती पर निर्मलता को प्राप्त हैं, क्योंकि उनके सारे जो विकार हैं, सारे दोष हैं, वो सब दूर हो चुके हैं, इसलिए आभूषण के समान है। ठीक है ना, जिसमें प्योरिटी है तो हम उसे अपने आप ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान जो है पूरी पृथ्वी पर उनमें एक भी दोष नहीं है, इसलिए वे आभूषण स्वरूप हैं। फिर क्या है कि भगवान जो है वो इस जगत के परमेश्वर हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं, पूरे जो तीनों लोकों के जो इंद्र हैं या स्वामी हैं वो उनको नमस्कार करते हैं, तो वो परम ईश्वर हैं। ठीक है, फिर क्यों है, फिर वो संसार सागर को सुखाने वाले हैं। कैसे? क्योंकि भगवान जो है, भगवान ने रास्ता दिखाया ना मोक्ष का। मोक्ष क्या है? बेसिकली मोक्ष है संसार जहां पर खत्म हो जाए, वह मोक्ष है। ठीक है, तो संसार को किसकी उपमा दी है यहाँ पर? सागर की। तो जिसने मोक्ष पा लिया उसका संसार मतलब कि सूख गया है। तो भगवान ने मोक्ष खुद भी धारण किया, खुद भी प्राप्त किया, और हमें भी प्रेरणा दी कि हम भी अपने संसार सागर को सुखाएं और उनके बताए मार्ग पर चलें। इसलिए आप उनको नमस्कार है। ठीक है, और हम नमस्कार कब किसको करते हैं? जब हमें किसी से कुछ प्राप्त होता है ना, हमें जो अच्छा लगता है, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो हम भी भगवान जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भगवान को नमस्कार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको यूज करते हैं सिर दर्द और प्रसूति पीड़ा नाशक के लिए। दीप प्रज्वलन मंत्र। ओम रीम अरहम तंतुचारण क्रिया रिद्धे, तंतुचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र। ओम रीम अरहम नमो दीप्त तवाणम। ओम रीम अरहम नमो दीप्त तवाणम। आज हमारा काव्य नंबर 25 और 26 यहाँ पर पूरा हुआ। आइए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेंद्र।